बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे शुरू। यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लेंगे, बाकी सारी वीडियोज़ आपको जो है प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार की वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं स्टार्ट। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। ठीक है, क्रम फॉर्मूला हमें ट्रायंगल का नाम क्या है दिया है। इफ ट्रायंगल ABC एंड EFEG क्या है सिमिलर है, सो डेट 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। 1 है CD/GH इज इक्वल टू AC/FG, यानी CD/GH इज इक्वल टू AC/FG। ये क्या है, कोरस्पेंडिंग जो साइड्स है उनके रेशियो हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। थर्ड पार्ट है बच्चों ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। सबसे पहले 2 ट्रायंगल बना देते हैं बच्चों, कौन कौन से हैं, ट्रायंगल ABC एंड EFG। ठीक है, तो यहाँ पे बना देते हैं 2 ट्रायंगल। इस तरीके से सीधे बना देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, ये बना दिया मैंने 2 ट्रायंगल्स। फर्स्ट है ABC, लेकिन C, ठीक है, और जो हमारे बाइसेक्ट करते हैं AC एंगल AC, यानी C एंगल को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो C इधर रखूँगा, ABC कहीं भी रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो C एंगल को बाइसेक्ट करता है और D क्या है, कौन से साइड्स पे है, AB पर है। ठीक है, तो AB साइड से इस पे D पॉइंट है। इसी तरह जो दूसरा ट्रायंगल है कौन सा है, EFG, और बाइसेक्ट किसको करता है, यहाँ पे देखो G एंगल को। ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हमें गिवन है। ठीक है, G एंगल को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, तो G एंगल को बाइसेक्ट इधर रख देंगे और EFG सीरियल से। ठीक है, तो G को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इस एंगल को क्या करता है बाइसेक्ट, मतलब जो एंगल है इसको 2 बराबर पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है क्या है H, EF साइड पर, यानी EF साइड हमारा ये है, तो यहाँ पे कौन सा है ये H पॉइंट है। ठीक है, ट्रायंगल हमें देनी है, हमने अपने फिगर, मतलब हमें गिवन नहीं थे, फिगर हमने बना दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, अब देखो हमें इजी हो गया। अब हमें क्या करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है, यानी ABC ट्रायंगल सिमिलर है किसके, EFG। ठीक है, EFG। तो देखिए बच्चों, जो हमारा अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमारे जो ये कोरस्पेंडिंग एंगल है, यानी कि एंगल A एंगल E के इक्वल है, एंगल B एंगल F के इक्वल है, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल G के। ठीक है, तो ये आप लोगों यहाँ तक समझ गए। देखो ये 2 बराबर पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड करते हैं, यानी हम इसको x मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, ये y होगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों y हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमारे 2x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ठीक है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो 2x यानी 2x 2y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो ये कोरस्पेंडिंग पार्ट है, जब हमें कौन कौन सी पार्ट है, CD यानी CD। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ABC सिमिलर है, और ये हमें दिया नहीं है कि ये वाला ट्रायंगल क्या है सिमिलर, प्रूव करना पड़ेगा। तभी इसके जो कोरस्पेंडिंग पार्ट है यानी CD
और जी एच, ठीक है। सी डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो गया, जी एच। और ये हमें गिवन नहीं है, प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे ट्रेंगल ए सी, ठीक है, क्योंकि इसमें ए सी और अपॉन एफ जी, ठीक है, ए सी अपॉन एफ जी, यानी ये वाला एफ होगा, ठीक है, और ये जी, इस तरीके से, ठीक, एफ जी, जी एच, ठीक है, एफ जी, ठीक है, ई एफ जी, ये हो जाएगा ई पॉइंट, ठीक। तो चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल करना पड़ेगा हमें इसके सिमिलर। तो हमने इधर सीरियल से लिख दिया, ठीक है बच्चों, यानी एफ एंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, और जो बी एंगल है ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बी ई के इक्वल होगा, ठीक, क्योंकि हमें जैसे क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को बना देंगे, ठीक है बच्चों। तो एफ ई जी, एफ ई जी, ठीक है, ए बी सी। अब देखो यहाँ से होता सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, गिवन, देखो बच्चों जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो हमें कौन सा ट्रायंगल इसके लिए प्रूव पड़ेंगे, सिमिलर ए बी, ए सी और डी, ठीक है, ए सी डी होगा जिसमें, यानी ए सी डी ये वाला ट्रायंगल, और जी एच, एफ जी एच ये ट्रायंगल, ठीक है, ये हमें क्या करना पड़ेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इनका जो ये रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास कि ए बी सी सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बच्चों ट्रायंगल एफ ई जी के, ठीक है। अगर ये गिवन है, सिमिलर है, तो हमारे जो एंगल होंगे, कोरस्पेंडिंग एंगल, वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक। इसके अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है, ये ए एफ के इक्वल होगा, कोरस्पेंडिंग एंगल होते हैं उनको सीरियल से लिखते हैं। फिर बी के कोरस्पेंडिंग कौन है, ई है, तो बी ई के इक्वल होगा, एंड सी के जी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ठीक है। तो जब इसको बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2x, ठीक है, एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 2y, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा y, यानी ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमने क्या कर दिया बच्चों, दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, ठीक है। अब देखिए हमें सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन वो पार्ट फर्स्ट है बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का हमें रेशियो चाहिए, यानी ए सी डी और उनके कोरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, एफ जी एच, ये दोनों ट्रायंगल क्या करने हैं, सिमिलर प्रूव करने हैं। तो उसके लिए देखते हैं बच्चों, जो प्रूव करने हैं उनका नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं पार्ट फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, एंड एफ जी एच, ठीक है। ट्रायंगल को नाम हम इस तरीके से लिखेंगे कि जिसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है उसको सीरियल से लिखेंगे, जैसे ए एफ के इक्वल है हमारा, और एंगल सी जी के इक्वल है, एंगल डी किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, ठीक है, एंगल डी
एच के इक्वल है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या करना है, अब इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर के लिए हमारे कितने रूल हैं, 4 रूल्स हैं इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा फुलफिल करता है। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हमारा ABC और FGE सिमिलर हैं तो इनके जो कोरस्पेंडिंग एंगल होंगे यानी CA, ठीक है, CA किसके इक्वल होगा, FG की, ठीक। दूसरे में हमने प्रूफ क्या कर दिया, एक्स एंगल Y के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि साइड एंगल साइड नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें साइड का गिवन नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अब कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ठीक है। ये हमने क्या किया, प्रूव करते हैं, यानी ये हो गया हाफ एंगल ऑफ C इज इक्वल टू, इसका रीजन है हाफ एंगल ऑफ G, ठीक। नेक्स्ट सेकंड क्या करेंगे हम कि एंगल A एंगल F के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है हमारे। तो इसको लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ठीक। क्या है, गिवन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया बच्चों, अगर हमारे एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एंगल क्राइटेरियन, ठीक है, यानी एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सो देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर है ट्रायंगल FGH, ठीक है, FGH। तो अब देखो बच्चों, हमें क्या करना था, पार्ट फर्स्ट में क्या करना, प्रूफ कि जो इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स है उनका रेशियो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि क्या है हमारे पास, ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो प्रूफ क्या करना है, CD, ठीक है, और GH। तो यहाँ पे देखो, जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया, ठीक, क्या करना, CD, तो CD यानी इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पहले इसके कौन से रूल से हुआ, AA, ठीक है, AA सिमिलरिटी रूल से, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग हम अब क्या लिख सकते हैं बच्चों, CD अपॉन GH, ठीक है, इज इक्वल टू AC, तो इधर कौन सा होगा, FG। अगर CD है तो यहाँ पे GH हो जाएगा सीरियल से, ठीक है। AC यानी पहला दूसरा, तो यहाँ पे पहला दूसरा होगा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन FG, ठीक है, AC अपॉन FG। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। तो इसका रीज़न हो जाएगा बच्चों, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। और जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें भी प्रूफ क्या करना बच्चों, हमें देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, थर्ड पार्ट है उसमें प्रूफ करना है हमें, यहाँ देखो ये DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF, यानी जो थर्ड पार्ट है हमारा उसका ट्रायंगल DCA सिमिलर है HGF, ठीक है। तो ये हमने सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, तो हमारा ये हो जाएगा थर्ड पार्ट भी, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा थर्ड पार्ट का आंसर भी हो गया, ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या है कि DCB, देखो यहाँ पे जो देखो ये सेकंड पार्ट है हमारा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड हमने प्रूव कर चुके हैं। सेकंड क्या है बच्चों, ट्रायंगल DCB। तो देखो DCB ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, किसके सिमिलर प्रूव करना है,
HGE इस ट्रेंगल की, ठीक है। ये ट्रेंगल क्या करना है, इस ट्रेंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो इन ट्रेंगलों का नाम लिख देंगे हम, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम, आप डायग्राम से देख सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि इन ट्रेंगल जो प्रूव करना है उसी ट्रेंगल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो DCB एंड ट्रेंगल HGE, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें हमारे पास यहाँ पर मैं ट्रेंगल बना देता हूँ, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा ना। तो यहाँ पे फिर से मैं ट्रेंगल का फिगर बना देता हूँ बच्चों। देखो ये ट्रेंगल है सेम, ठीक है। ABC को बाइसेक्ट करते हैं तो पॉइंट D तक, और यहाँ पे है FEG, जी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा H। अब देखो हमें जो प्रूव करने हैं, ये हमने इक्वल कर दिए कि x हमने मैंने क्या इक्वल कर दिया था, y x y के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब देखो हमने ट्रेंगल DCB यानी DCB ये वाले ट्रेंगल और ये वाले ट्रेंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो इनमें हमें क्या दिख रहा कि एंगल XY के इक्वल है, एंगल Y, ठीक है। इसका रीजन क्या है बच्चों कि हाफ एंगल ऑफ C इसके इक्वल है हाफ एंगल ऑफ G की, ठीक है, क्योंकि हमारे जो ट्रेंगल हैं वो क्या है, दोनों सिमिलर हैं। नेक्स्ट दूसरा रीजन कि एंगल B जो है हमारा किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। ये हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, यानी हमें गिवन है, ये प्रूव नहीं किया, ये गिवन था हमें, ठीक है। क्योंकि हमारा दोनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे, इसलिए उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो E के इक्वल F था, तो B के इक्वल क्या है, E है, ठीक है। तो ये एंगल यानी दो एंगल हमने प्रूव कर दिए कि ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं। तो सो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ठीक है। इसी सीरियल से लिखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन में दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये कौन से सिमिलरिटी रूल से हुआ, एंगल, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। बहुत इजी से चैप्टर है, एक्सरसाइज है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों, और वीडियो पूरी देखना है, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।